अरे तुम तुम कब आए? मैं तो बस अभी आया हूँ, पर आप कहाँ थी? मैं मोबाइल बिल पे करने गई थी। बिल पे? वो तो ऑनलाइन भी हो जाता है ना? ऑनलाइन हो नहीं रहा था, इसलिए सोचा खुद ही शॉप पर जाके दे दूँ। तो ये तो आप मुझे भी बोल सकती थी। हाँ, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओह अच्छा, मुझे लगा मैंने आपको किसी आदमी के साथ देखा। वो क्या हुआ ना, अभी मैं घर आ रहा था ना, तो एक औरत एक आदमी को हक कर रही थी हमारे घर के पास में, तो मुझे लगा शायद वो आप होंगी। मैं नहीं तो, और मैं किसी आदमी को क्यों हक करूंगी? तुमने किसी और को देखा होगा। हाँ शायद मैंने किसी और को ही देखा होगा। मैं अभी आई, मुझे थोड़ा काम है। हेलो, लगता है चिराग ने हम दोनों को देख लिया है। अब जब तक मैं ना बोलूं, तुम गलती से भी यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। डैड, आज जब मैं घर आ रहा था ना, तो मैंने वृंदा को किसी आदमी को हक करते हुए देखा। हक करते हुए? हाँ। होगा कोई रिलेटिव। लेकिन डैड, वो कोई नॉर्मल हक नहीं था। पति था वो मेरा। क्या? हाँ, डिवोर्स के कुछ टाइम बाद से ही पीछे पड़ा हुआ है। चाहता है सब कुछ भुलाकर मैं उसके साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती। लेकिन आप तो उसको हक कर रही थी। वो मेरे सामने अपनी गलती कन्फेस कर रहा था और रो रहा था। मुझे अपने साथ ले जाने भी आया था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, और हम दोनों आज के बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। वो तो हम आखिरी बार मिल रहे थे, इसलिए मुझे उसे हक करना पड़ा, वरना मैं तो उस कमीने की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन मैंने उसको देखा, वो तो रो नहीं रहा था। वो तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। वो रो रहा था। आप झूठ बोल रही हो डैड, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो रो नहीं रहा था। लगता है चिराग अभी भी मुझसे नाराज है। चिराग, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मुझे बता दो, लेकिन प्लीज ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। वृंदा, वृंदा, रोना बंद करो। मैं कह रहा हूँ रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, चिराग, जाओ अपने रूम में और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। मैं कह रहा हूं, जाओ। कहाँ है ना, फोन मत किया करो। लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ? नावेद, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ। जो करना है उसमें वक्त लगेगा, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी।
क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? एज एक्सपेक्टेड। देखो, तुम ना डैड को बहका सकती हो लेकिन मुझे नहीं। मैं ना तुम्हारी सच्चाई जान के रहूंगा। ओ रियली? वैसे कैसे जानोगे तुम मेरी सच्चाई? वैसे सच कहूं तो तेरा शक एकदम सही था। नावेद रो नहीं रहा था और ना ही वो मुझे यहां से ले जाने के लिए आया था। और एक सच बताऊं, नावेद और मेरा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था। वो आज भी मेरा पति है। वो तो बेचारा मुझे मिस कर रहा था, इसलिए मिलने चला आया। कौन हो तुम? तुम हमारी लाइफ में आई क्यों? क्या चाहती हो हमसे? फिलहाल तो मैं तुम्हारी मम्मी हूं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझसे दूर रहो। फिलहाल ये बताओ कि तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी। एक बात नहीं, कान खोल के सुन लो। हमसे ना तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? ओए छोटू, मुझे क्या करना है मुझे पता है। इस प्रॉपर्टी को कैसे हथियाना है मैं सब जानती हूँ। तू क्या, तेरा बाप खुद देगा, समझा? अब जो उखाड़ना है उखाड़। गुड नाइट। और एक नई कहानी। चिराग बेटा, तुम क्या चाहते हो? मैं वृंदा को घर से बाहर निकाल दूं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। डैड प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब उसी ने मुझे कहा है। क्या? किसने क्या कहा? डैड, इस औरत की ना किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये आपको धोखा दे रही है। चिराग, तुम फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अब बस बहुत हो गया। इस घर में अपनी और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं। रुको। डैड, लेट हर गो। ये सब इसका ड्रामा है। बस करो चिराग, इनफ इज इनफ। जा ही रही हूं मैं। वृंदा रुको, वृंदा, तुम कहीं नहीं जाओगी। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? बस करो चिराग। अब वृंदा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गो टू योर रूम नाउ। एक पराई औरत के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हो? पराई नहीं है वो, मां है तुम्हारी। Download the Ratri app and subscribe now.